कमिटमेंट व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं है। पारदर्शिता का मतलब है कि आप उसको सही दिशा में कमिटमेंट कर रहे हैं कि बस हवा में छोड़ रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका कमिटमेंट इन सबके साथ होना तो चाहिए, लेकिन वो हवाई नहीं होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए काम भी होना चाहिए। क्लैरिटी के साथ कमिटमेंट करिए और उसको पूरा करिए। कमिटमेंट क्लैरिटी ऑफ मिस्टर अजय मान जी, एक बार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने इस स्लाइड को यहां पर इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, और बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं, बहुत ही खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि अप्लाइन हो तो ऐसा जितने किए थे सारे पूरे किए आज तक। मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल वन, ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं है जो उन्होंने अधूरा छोड़ा हो। मैंने उनसे जब भी जो भी कोई भी उम्मीद किया है और उन्होंने मुझसे बोला कि ये काम मैं करूंगा तो किया है। 1000 किलोमीटर दूर अपनी खुद की कार से बाई रोड आकर, जब उनको यह भी नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगा और क्या नहीं, तब उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया कि मैं आऊंगा, और आए और सपोर्ट किया। जीवन के हर मोड़ पर आईएमसी में उन्होंने मुझसे जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। चेयरमैन बनने के लिए मीटिंग्स मांगी, मिली। सीपी बनने के लिए सपोर्ट मांगा, मीटिंग मांगी, वर्कशॉप मांगी, मिली। बीच बीच में बहुत सारी बातें, मोटी मोटी बात कर रहा हूं। जगवार चाहिए, रास्ता बताइए, उन्होंने बताया, सपोर्ट किया, कमिटमेंट किया, मैं तुम्हारी निकलवाऊंगा, निकली। आगे भी बहुत सारे कमिटमेंट हैं, और सारी बात छोड़ो, आज का वर्कशॉप भी कमिटमेंट है। मैंने बोला था कि अप्रैल में चाहिए, मिला। तो ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट्स जो मेरे ग्रेट अप्लाई ने मेरे साथ किए वो पूरे किए, और इनके कमिटमेंट्स में इतनी क्लैरिटी थी ना कि इनसे प्रभावित होके मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कमियों को दूर किया, और आज मेरे कमिटमेंट्स पूरी क्लैरिटी के साथ होते हैं, और आपके भी होने चाहिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कमिटमेंट इज नथिंग। देखो कमिटमेंट बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कमिटेड नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू। मतलब किसी ने आपसे फोन किया, बोला मीटिंग चाहिए, हाँ मिलेगी, बोलना ही तो था, इतना ही तो था ना। कुछ लोग ऐसे भी होते किसी को ना नहीं बोलते, जो चाहिए सब मिलेगा। देंगे कि नहीं वो तो हम पे है, ये सुनो, करेंगे कि नहीं वो तो हम पे है। लेकिन बोलने में क्या जाता है, आपका जो कमिटमेंट होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज बोल दो कुछ भी हो, कल को उसको पूरा ना करो। मतलब वो हर जगह लागू होता है, अपलाइन, डाउनलाइन, फैमिली, सब पे लागू होता है, नेशन, सोसाइटी, सब पे लागू होता है। सोच समझ कर कमिटमेंट करिए, स्ट्रांग कमिटमेंट करिए, उसको समय रहते पूरा करिए। देन यू विल लीड फ्रॉम कमिटमेंट टू सक्सेसफुल। तभी आप अपने वादों को सफलता की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि कमिटेड होकर काम करेंगे और कमिटमेंट आपके क्लियर होंगे तो सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आपकी होगी। ये सुनो, देखो देसी भाषा में समझाया है कई बार कि जैसे शादी का कार्ड छपवाते हो, उस पर फला की शादी फला से होगी, फला डेट को होगी, उसी दिन होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो जब कार्ड छपा दिया जाता है शादी का और उसी दिन वैसे का वैसा सारा प्रोग्राम किया जाता है, तो वैसे ही अपने कमिटमेंट्स का कार्ड छपा दीजिए, सब में बांट दीजिए कि फला दिन मैं ये करने वाला हूं, फला दिन ये करने वाला हूं, अपने जीवन में ये करने वाला हूं, सबको पता होना चाहिए, और उस दिन उसको पूरा करने के लिए काम करिए। कमिटमेंट डायरी में नहीं होने चाहिए, चोरी चोरी चुपके चुपके वाले कि काटा डेट बदली, काटा कमिटमेंट बदला, मतलब वो पब्लिक जाने और उसके लिए आप काम करें। ये सुनो, कमिटमेंट आपके क्लियर होंगे, उसके लिए आप काम करेंगे तो सक्सेस आपको अपने आप मिलने वाली है। तो मेरा कमिटमेंट क्या है? 2021-22 बीच में लिखा है, क्या लिखा है? कमिटमेंट 2021-22 का मेरा क्या है? 100 चेयरमैन इन टीम। कितने? अब जिसको उसको बनना हो नाम लिखा देना अपना अपना, और उसके पहले जितनी बातें कही गई हैं वो सोच के हाथ उठाना। मालूम चला कमिटमेंट कर दिया, क्लैरिटी नहीं है, हवा में तो उठा, हाथ ही तो उठाना था, हमने भी उठा दिया। मतलब बनाने 100 है, हाथ उठा दिया 500 ने, बने 10, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात ना? तो 100 बनाने हैं,
और 4 से 5 सीपी 2021-22 में। 4 से 5 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे क्लियर है ज्यादा ही बनेंगे, इससे कम नहीं। सन 2025 के तक मेरे कमिटमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, कुछ देखना चाहेंगे? एक लिखना छूट गया यहां पर, तो बिना लिखे बता देता हूं। सन 2025 चेयरमैन हटा के सीपी लिख लो। सौ सीपी। कितने कितने? हम काम की स्ट्रेटजी ऐसी करते चले जाएंगे कि अपने आप सीपी लोग निकलते, और ये होगा क्योंकि समय के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और आईएमसी बिजनेस में ऐसा बूम आने वाला है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होने वाला है कि अगर 10 सीपी बनने में 10 साल लगे तो 100 सीपी बनने में 4 साल 5 साल भी नहीं लगेंगे। क्योंकि ये जिस तरह से फैलता चला जा रहा है हमारा आईएमसी परिवार का ये बेहतरीन बरगद का वृक्ष, यकीन मानिए कि इसकी जड़ें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि पहले तो धीरे धीरे फैल रहे थे, मल्टीप्लाई होकर फैल रही है। तो आने वाले सन 2025 तक मैं 100 सीपी बनाने वाला हूं, नाम लिख के दे दीजिएगा। लेकिन क्लैरिटी के साथ। मालूम चला कि आप तो मजाक में लिख दिए थे और कमिटमेंट का मेरे सिस्टम फेल हो गया क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। सोच समझकर। क्लियर है मेरी बात? और क्या कमिटमेंट है? 1 करोड़ का पे आउट 1 महीने का। यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, ये होगा। 100 सीपी बना रहा हूं तो 1 करोड़ आएगा भी तो। ये सुनो, तो सब जुड़ा एक दूसरे से, मतलब ये वाला करूंगा तो वो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। रोल्स रॉयस, जगवार बोली थी, खड़ी है। रोल्स रॉयस बोली है, मिलेंगे 2025 में। 2017 में थोड़ी ना पता था आ जाएगी, बोला और उसके लिए काम किया। 2021 में भी नहीं पता है, लेकिन बोला है और काम करूंगा। कमिटमेंट किया है क्लैरिटी के साथ, उसको पूरा करने के लिए काम भी किया जाएगा और ये सपना भी पूरा होगा। बिग बैंगलो इन 1 एकड़। हेलो, एक ने बोला घर बनाओगे साहब कि खेल का मैदान? मैंने कहा घर बनाऊंगा जिसके पीछे खेल का मैदान भी होगा, बाउंड्री तो अपनी होगी ना। या सुनो, अब जमीन हमारी है, 4 दीवारी हमारी, उसके अंदर हम कुछ भी बनाए, लेकिन बनेगा तो 1 एकड़ में बनेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ कमिटमेंट्स फ्यूचर में आप भी अपने साथ लें, जिसको पूरा करने के लिए आप काम करें और शिद्दत से काम करिए। यकीन मानिए कि अगर आप शिद्दत से काम करेंगे सब पूरा होगा। टू गिव बेस्ट लाइफ टू माई सन, द बेस्ट और नथिंग। अब एक कमिटमेंट है लाइफ में हर किसी के साथ, द बेस्ट और नथिंग। तो कमिटमेंट है अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, कि उसको बेस्ट लाइफ दूंगा। सन 2025 आते आते उसकी लाइफ की जितनी भी इनसिक्योरिटीज होंगी उनको खत्म कर चुका रहूंगा। देन व्हाट इज योर कमिटमेंट? आपके कमिटमेंट्स क्या है? सवाल मेरा, जवाब आपका। अपनी अपनी डायरी उठाइए, अपने अपने कमिटमेंट्स लिखिए और उसको लिखने के बाद डायरी में छुपा के मत रखिएगा। पावर पॉइंट के जरिए, किसी भी दूसरे माध्यम के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जहां से भी आप लोगों के बीच में जा सकते हैं, वहां जाकर उनको बताइएगा कि आपने ये कमिटमेंट लिया है
और इसको इस समय पूरा करेंगे और उसको पूरा करने के लिए काम करिए दोस्त, यकीन मानिए, सोचिए, करिए, आपका होगा। ये सुनो, सोचो, प्लान करो, काम करो, जो सोचा है वो तुम्हारा होगा, इसी गारंटी मैं आपको देता हूं। क्लियर है मेरी बात? देन व्हाट इज योर कमिटमेंट? अपने कमिटमेंट्स की लिस्ट बनाइए और लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, वो सब कुछ आपका भी होगा। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, गुड आईएमसी। दोस्तों मैं अपने आपसे हमारी बातचीत हो उससे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम श्रद्धेय माननीय श्री डॉक्टर अशोक भाटिया एवं सत्येंद्र भाटिया सर, जिन्होंने लाखों लोगों को स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, सम्मान दिया। एक बार उनके सम्मान में शानदार ताली हो जाए, शानदार ताली। और साथ ही साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी जाबाज साथियों को, जो आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से, व्यस्तम समय में से जो समय निकाल करके अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, एक बार आप सभी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए, जोरदार तालियां। और विशेष धन्यवाद के पात्र आज हमारे बीच में बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें भी हैं। एक बार इनके सम्मान में जबरदस्त तालियां हो जाए, जबरदस्त तालियां। दोस्तों बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि वाह रे आईएमसी, क्या तेरा दस्तूर है। वाह रे आईएमसी, क्या तेरा दस्तूर है। और लाखों करोड़ों को दिया स्वास्थ्य और रोजगार, जो आज खुशियों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है। हेलो, परिचय की बात करूं, नाम राकेश निगम, डिस्ट्रिक्ट भदोही का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी का 12 साल दिल्ली शहर में रह के आया हूं और 2 रुपए रोज से मैंने काम करना चालू किया था। 10 साल की एज में मुझे घर से भागना पड़ा, क्योंकि इतने गरीब परिवार में जन्म हुआ था, ना तो अच्छा खाने का था, ना अच्छा पहनने का था। इसलिए दोस्तों मैं हाफ पैंट, हाफ सेट पैंट घर से भाग गया। दिल्ली शहर में 2 रुपए से मैंने काम करना चालू किया। 12 साल दिल्ली शहर में था, 6 साल अपना गैरेज गांव में चलाया। उसी बीच मुझे एक बीमारी हो गई, गैस की बीमारी, बवासीर, कोलाइटिस। उसे मैं बहुत पीड़ित था, यहां तक कि मैं 4 साल से दवा करा के थक चुका था, जिंदगी से हताश निराश हो चुका था, दवा में अपनी फेंक चुका था और बस मरने की तैयारी कर रहा था। 1-2 बार मैंने सुसाइड करने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर मेरे सामने मेरे बच्चे आ गए, क्योंकि मेरे तो 4 ही बच्चे थे। हेलो, जब मैं बीमार था मेरे 4 ही बच्चे थे, लेकिन थैंक्स आईएमसी, जब मैं ठीक हुआ 3 और हो गए। और मजे की बात बताऊं, जब एक बच्चा है मेरा प्रमोशन लेके आया, आने तो प्रमोशन तो हो ही रहा है ना। हेलो, तो लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है। 1 जनवरी 2015 को मैंने ज्वाइनिंग किया। डे 1 से निर्णय लिया, 1 को जुड़ा, 3 को सेंटर ले लिया। पैसा नहीं था, कर्जा ले लिया मैंने, कर्जा ले लिया दोस्तों, क्योंकि जिंदगी बदलना था मुझे, क्योंकि मुझे आईएमसी में दिखाई दे रहा था। वैसे मैं पर डे 1000-2000 कमाता था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि ये 1000-2000 तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ। मेरी कामयाबी का 2 ही बात है। मैंने कहा चलो यार एक बार करके देख लेता हूं, क्योंकि ये दवा कंपनी, अगर मैं ठीक हो सकता हूं, इसका मतलब हर कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है, पहला बात। और दूसरा मैंने क्या सोचा, चलो यार करके देख लेता हूं, चल गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं चला तो पहला ही जैसा। आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें जो सबसे गरीब होगा ना, उससे भी गरीब पर मेरा जन्म हुआ। और इसमें जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा, उससे भी कम पढ़ा लिखा मैं हूं। कक्षा 4 तक पढ़ा हूं, 3 स्कूल मिला के। हेलो, अगर ये राकेश निगम कक्षा 4 तक पढ़ के धमाकेदार बोल सकता है, अम्बेडकर स्टार बन सकता है, तो आप सब क्यों नहीं? तो दोस्तों बस जाते से यही कहना चाहूंगा, दोस्तों यार ये कक्षा 4 तक पढ़ के 2 रुपए रोज से काम करने वाला महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमाता है। टोटल इनकम की बात करूं, 1,21,00,000 प्लस अब तक इनकम आ चुका है। 3 बार विदेश जा चुका हूं, 3 बार विदेश, 1 बार अकेला, 2 बार अपनी पत्नी के साथ गया था।
और ये आईडी मेरी पत्नी के नाम से, मैं तो उसका असिस्टेंट हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। और मालिक साहब घर पर है, मालिक आए नहीं आज, असिस्टेंट संभाल रखा है। और अभी आपने असिस्टेंट को देखा, भी मालिक को देखेंगे घबरा जाएंगे, क्योंकि मालिक कक्षा 5 तक पढ़ा हुआ है। हेलो, तो लास्ट बता के बंद कर रहा हूं, बस एक ही काम करना, अगर गरीबों कोई मसीहा है ना दोस्त, वो है आईएमसी। क्योंकि गरीब व्यक्ति कोई बिजनेस बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए वो अमीर नहीं बन सकता। ये फ्री का बिजनेस है। बस एक ही डायलॉग याद कर लो, बस मार्केट में जाना, एक ही बात बोलना कि अपने बच्चों को मार्केट का जहर न खिलाएं। आईएमसी से केमिकल फ्री आयुर्वेदिक स्वदेशी प्रोडक्ट अपने घर लाएं और बीमारी गरीबी को ना लात मार के भगाएं। क्या बात है। ओके, तो 2 लाइन के माध्यम विराम करता हूं अपनी बात कि हेलो भाई, सुन लीजिए भैया, गाना सुनाऊं 2 लाइन सुनाऊं, कविता सुनाऊं 2 लाइन की, कौन सा सुनाऊं? चलिए भोजपुरी। हरे आईएमसी लुटावई लगली सोना चनिया, जगावे ऐली हो, जगावे ऐली हो, भोर हरिये किरनिया, जगावे ऐली हो। जाग जा, जाग कर भोर हरी में जाग जा बहन। अब अही अजोर में बिछा लिया, नियम में का करबे, हर आईएमसी का मिशन है यारों, सबको स्वस्थ बनाना। जितने निर्धन दुखियारे हैं, सबको अमीर बनाना। काया कंचन होई है, काया कंचन होई है, लवटी आए जवनिया, जगावे ऐली हो, भोर हरिये किरनिया। थैंक यू, गुड एमसी, जय। अब एक और कला सीखनी आज, कौन सी? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आज इस कला को भी हमें सीखना होगा। और ये जिसने सीख ली, नेटवर्क मार्केटिंग में खास